आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं विद्या संबल वैकेंसी 2025। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, श्री भोगीलाल पंड्या राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर, इसके द्वारा ये विज्ञप्ति जो है वो जारी की गई है। आपको बता दूं कि डूंगरपुर जिले के अंदर जितने भी राजशेष महाविद्यालय संचालित हैं, ठीक है, उन महाविद्यालयों के अंदर विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति करने के लिए आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के आदेशानुसार ये जो नोडल महाविद्यालय है श्री भोगीलाल पंड्या राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर, इसके द्वारा ये विज्ञप्ति जो है वो जारी की गई है। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो सेशन चल रहा है, सेशन 2024-25, इस सेशन के अंदर विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति का ये विज्ञापन है। तो इसके अंदर द्वितीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर, ये जो सेमेस्टर हैं, इनके अंदर आपको जो अध्यापन कार्य कराना है और आपकी सेवाएं जो है वो कब तक ली जाएंगी, इसके अंदर या तो इन सेमेस्टर की एग्ज़ाम जो है वो प्रारंभ नहीं हो जाए तब तक, या फिर इनका जो सिलेबस है वो पूरा नहीं हो जाए तब तक, या फिर आरपीएससी से सिलेक्टेड आपके विषय में कोई जो है असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति नहीं कर लेता है तब तक, या फिर ट्रांसफ़र से अगर कोई अभ्यर्थी आपके स्थान पर ज्वाइन नहीं कर लेता है, परमानेंट फैकल्टी ज्वाइन नहीं कर लेती है तब तक, या फिर डेपुटेशन से अगर कोई व्यक्ति आपके विषय के अंदर ज्वाइन नहीं करता है तब तक जो है आपको रखा जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर आपको बाकी जानकारी प्रदान करूं उससे पहले आपको बता दूं कि एग्रीकल्चर महाविद्यालय के द्वारा भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वॉक इन इंटरव्यू का विज्ञापन जारी किया गया है। इसी वीडियो के अंदर उसके बारे में भी आपको जानकारी प्रदान करूंगा। तो जो भी नए अभ्यर्थी हमारे चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों लाइक जरूर किया करो। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करो। आपके लिए इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, मेहनत से सूचनाएं लेकर के आता हूँ और आप वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों इसके अंदर आपको जो है 800 रुपये प्रति कालांश मानदेय प्रदान किया जाता है। ठीक है, और इसमें अधिकतम 14 सप्ताह जो है, और इसमें एक सप्ताह के अंदर आपको अधिकतम 14 कालांश जो है वो प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो सामान्य बात यह है कि 90 वर्किंग डे या फिर पाठ्यक्रम पूरा होने या फिर परीक्षा प्रारंभ होने, इनमें से जो भी काम पहले हो जाएगा आपकी सेवाएं जो है वो समाप्त कर दी जाएंगी, क्योंकि ये अस्थायी वैकेंसी है, अस्थायी पोस्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो है 2 फरवरी 2025 दोपहर 2 बजे। इस डेट तक आप जो है इस महाविद्यालय के अंदर नोडल तो ये तो दोस्तों ये आवेदन की लास्ट डेट है। इस डेट तक आप चाहें तो आवेदन फॉर्म व्यक्तिगत रूप से जाकर के महाविद्यालय में जमा करा सकते हैं, आप चाहें तो बाई पोस्ट भी महाविद्यालय के अंदर भेज सकते हैं। आपको बता दूं कि अगर आप एक ही महाविद्यालय के लिए एक से ज़्यादा जो आवेदन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, ठीक है, तो आप चाहें तो एक ही लिफाफे में सभी को जो है डाल करके और उनके ऊपर एड्रेस लिख सकते हैं। लेकिन इस विज्ञापन के अंदर अलग अलग जो महाविद्यालय हैं उनके अंदर आवेदन फॉर्म जमा कराने के लिए अलग अलग महाविद्यालयों का नाम दिया गया है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस महाविद्यालय के आवेदन फॉर्म किस महाविद्यालय के अंदर आपको जमा कराने हैं। ठीक है, तो ये देखिए आप, सबसे पहला जो महाविद्यालय है ये है एसबीपी राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर, इसके अंदर ये विषय है। ठीक है, और प्रत्येक के अंदर एक पोस्ट है। अब इसके अंदर आपको आवेदन फॉर्म कहाँ जमा कराने हैं, एसबीपी राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर, इस महाविद्यालय के अंदर ही आपको जो आवेदन फॉर्म भेजने हैं। ठीक है, दूसरा महाविद्यालय है राजकीय वीरबाला कालीबाई कन्या महाविद्यालय डूंगरपुर, इसके अंदर ये विषय हैं और प्रत्येक के अंदर एक एक पोस्ट है। तो इसमें आवेदन फॉर्म भी आपको इसी महाविद्यालय के अंदर जमा कराना है जिसके लिए विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, अगला महाविद्यालय है स्वर्गीय श्री भिखाबाई भील राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा, इसके अंदर ये सारे जो विषय हैं प्रत्येक के अंदर एक एक पद है। तो आपको आवेदन फॉर्म भी इसी महाविद्यालय के अंदर जमा कराना है जिसके लिए विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, अगला जो महाविद्यालय है 4 नंबर का, ये है राजकीय महाविद्यालय सिंबलवाड़ा, इसके अंदर ये सभी विषय हैं, प्रत्येक के अंदर एक पोस्ट है और इसके अंदर आवेदन फॉर्म भी आपको इसी महाविद्यालय में जमा कराने हैं। फिर है राजकीय महाविद्यालय बिछीवाड़ा,
इसमें राजनीति विज्ञान और इतिहास ये 2 विषय हैं, प्रत्येक के अंदर 1 पोस्ट है। आवेदन फॉर्म भी आपको इसी महाविद्यालय में जमा कराना है, ठीक है। फिर है राजकीय महाविद्यालय चीखली, इसके अंदर ये सभी विषय हैं और प्रत्येक के अंदर 1 पोस्ट है। अब इसका जो आवेदन फॉर्म है वो आपको कहाँ जमा कराना है, ये जो महाविद्यालय स्वर्गीय श्री भिखाबाई भील राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा, इस महाविद्यालय में आपको 6 नंबर वाले महाविद्यालय का आवेदन फॉर्म जमा कराना है, ठीक है। बाई पोस्ट भेज रहे हैं तो इस महाविद्यालय का एड्रेस लिखना आपको। फिर राजकीय महाविद्यालय राम सागड़ा, इसके अंदर ये विषय हैं, प्रत्येक के अंदर 1 पोस्ट है। अब इसका जो आवेदन फॉर्म है वो आपको इस महाविद्यालय में जमा कराना है, SBP राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर राजकीय महाविद्यालय पालदेवल, इसमें ये विषय हैं, प्रत्येक के अंदर 1 पोस्ट है। इसका आवेदन फॉर्म भी आपको SBP राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर के अंदर ही जमा कराना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से, ठीक है। तो आप अगर मान लीजिए दोनों महाविद्यालयों के अंदर एक विषय के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अंग्रेजी विषय के लिए 2 महाविद्यालयों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको दोनों के लिए अलग अलग आवेदन फॉर्म भरना है। लेकिन आप लिफाफे के अंदर जो है एक ही लिफाफे में दोनों आवेदन फॉर्म डाल करके और इस महाविद्यालय के एड्रेस के ऊपर उनको भेज सकते हैं। अगला जो महाविद्यालय 9 नंबर का, ये है राजकीय महाविद्यालय 84, इसमें ये विषय हैं, प्रत्येक के अंदर 1 पोस्ट है। अब इसका आवेदन फॉर्म आपको जमा कराना है राजकीय वीरबाला कालीबाई कन्या महाविद्यालय डूंगरपुर, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। फिर है राजकीय कन्या महाविद्यालय गलियाकोट, इसके अंदर ये विषय हैं, प्रत्येक के अंदर 1 पोस्ट है। इसका आवेदन फॉर्म कौन से महाविद्यालय में जमा कराना है, स्वर्गीय श्री भिखाबाई भील राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा, इस महाविद्यालय के अंदर आपको इसका आवेदन फॉर्म जमा कराना है। लास्ट महाविद्यालय राजकीय महाविद्यालय साबला, इसमें ये विषय हैं, प्रत्येक के अंदर 1 पोस्ट है। इसका आवेदन फॉर्म भी आपको स्वर्गीय श्री भिखाबाई भील राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा, इस महाविद्यालय के अंदर जमा कराना है, ठीक है। तो जिस महाविद्यालय के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है वो प्लस उस महाविद्यालय के जो आवेदन फॉर्म है कौन से महाविद्यालय में जमा कराने हैं, ये जानकारी आपको यहाँ जो है वो प्रदान की गई है। अब आपको आवेदन फॉर्म जो है कहाँ से डाउनलोड करना है ये आप देखिए। तो जिस महाविद्यालय के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है उस महाविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के भी आप आवेदन फॉर्म जो है डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के भी आवेदन फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उस आवेदन फॉर्म को पूरी तरह से फिलअप करना है, ठीक है। उस पर जिस राजशेष महाविद्यालय के लिए विज्ञापन जारी किया गया है उस महाविद्यालय का आवेदन फॉर्म पर नाम लिखना है, उसकी पूरी डिटेल भरनी है और उसके साथ में आपको अपने सारे शैक्षणिक डॉक्यूमेंट, प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट, अगर आप आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो जाति प्रमाण पत्र, इन सब की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको आवेदन फॉर्म के साथ में लगानी है। ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि आप चेक लिस्ट बनाइए, चेक लिस्ट के अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट लगाइए, ठीक है। अब उस आवेदन फॉर्म को आपको एक बड़े लिफाफे में डालना है। उस लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के लिए आवेदन फॉर्म, या विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन फॉर्म। उसके नीचे विषय का नाम लिखना है, उसके नीचे दाएं साइड में आपको एड्रेस लिखना है जिस महाविद्यालय के अंदर वो फॉर्म जमा कराना है। फॉर एग्जाम्पल ये महाविद्यालय है और इसका फॉर्म इस महाविद्यालय में जमा कराना है तो एड्रेस के अंदर यहाँ पर आ जाएगा श्रीमान प्राचार्य महोदय SBP राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर, और पिन कोड नंबर आपको लिखना है। और इधर बाईं साइड में आपको अपना एड्रेस लिखना है। आप चाहे तो व्यक्तिगत रूप में जाके जमा करा सकते हैं, आप चाहे तो बाई पोस्ट जमा करा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें न्यूनतम जो आयु है वो अभ्यर्थी की 21 वर्ष होनी चाहिए, बाकी मैक्सिमम आयु कितनी भी हो सकती है। और योग्यता वही है जो मैं आपको हर बार बताता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो क्वालिफिकेशन है कि जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय के अंदर आपके कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। SC ST के जो अभ्यर्थी हैं उनके अगर 50% मार्क्स है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो टीचिंग का एक्सपीरियंस होता है उसके आपके API स्कोर के अंदर 5 नंबर जोड़े जाते हैं। तो प्रत्येक विषय के अंदर आपके API स्कोर के आधार पर आपका पैनल तैयार किया जाएगा और उसमें टॉप 3 जो अभ्यर्थी होंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। जब आपको ज्वाइनिंग प्रदान की जाएगी उस टाइम पर आपको एक शपथ पत्र बनवा करके जो है वो देना होगा। ये देखिए दूसरा जो महाविद्यालय है कृषि महाविद्यालय श्री गंगानगर, इसके द्वारा ये विज्ञप्ति जो है वो जारी की गई है, ठीक है। तो इसमें सेमेस्टर आपका है, तो इस महाविद्यालय के अंदर BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर
प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थियों को सेशन 2024-25 के द्वितीय सेमेस्टर के विभिन्न विषयों सस्य विज्ञान, आनुवंशिकी व पादप प्रजनन, मृदा विज्ञान, कृषि अभियांत्रिकी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पादप रोग विज्ञान, पशुधन उत्पादन एवं प्रबंधक, पर्यावरण विज्ञान, जैव रसायन विज्ञान, इनको पढ़ाने के लिए अतिथि संकाय के रूप में योग्य अभ्यर्थियों की अंशकालीन जो है नियुक्ति के लिए ये विज्ञापन इस महाविद्यालय के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर क्वालिफिकेशन जो बताई गई है वो क्या बताई गई है, स्नातकोत्तर यानी पीजी जो है आप क्वालिफाइड होने चाहिए। जिस विषय में आप अप्लाई करें उस विषय के अंदर आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास में नेट या फिर पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, जो रिटायर्ड असिस्टेंट प्रोफेसर है वो भी चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी उम्र 70 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर कोई निजी अभ्यर्थी अप्लाई करता है तो उसके लिए कोई मैक्सिमम आयु निर्धारित नहीं है। प्रार्थना पत्र, नियत प्रारूप, बायोडाटा और शैक्षणिक प्रमाण पत्रों मूल एवं स्व सत्यापित प्रतिलिपि के साथ दिनांक 30 फरवरी 2025 को प्रातः 10 बजे तक प्रिंसिपल कार्यालय कृषि महाविद्यालय कृषि अनुसंधान केंद्र परिसर करणी मार्ग श्री गंगानगर में साक्षात्कार हेतु व्यक्ति से उपस्थित हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपका वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। ठीक है, आपको पहले से कोई आवेदन फॉर्म भर करके नहीं भेजना है। जिस दिन आपका वॉक इन इंटरव्यू यानी 30 फरवरी 2025 को प्रातः 10 बजे प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर आपको जो है अपना बायोडाटा, अपने सारे जो शैक्षणिक डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल प्लस उन सब की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ये लेकर के आपको उपस्थित होना है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको जो मानदेय प्रदान किया जाएगा वो विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रदान किया जाएगा और चयन प्रक्रिया के समस्त अधिकार चयन समिति के पास में सुरक्षित रहेंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर चाहे तो आप विस्तृत जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी आपके लिए विद्या संबल वैकेंसी 2025 से जुड़ी अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।